हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा वीडियो था बीएससी सेकेंड ईयर का, उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर की क्लास थी, फर्स्ट जो आपका था यूनिट। नेक्स्ट टू यूनिट्स के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था। ठीक है, तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है इसके अंदर, तो उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वगैरह मैंने आपको बताए थे हमें कैसे स्टार्ट करने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम सारा का सारा वही करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स एंड सम रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारा ये पढ़ेंगे हम कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में होता क्या है, और उसके अंदर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो कुछ टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, तो हमें उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका आ गया ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। सिस्टम के बारे में बात करें तो सिस्टम क्या है, उसके सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं तो सराउंडिंग एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम हो गया, तो ये कहते हैं ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो एक बार उनके ऊपर जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर तो पढ़ा हुआ है, तो इसी तरीके से एक बार यहाँ पे भी रिवाइज कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, अब हमारे सबसे पहले कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में क्या है, थर्मो मतलब कि हीट। ठीक है, थर्मो मतलब कि हीट, डायनेमिक्स क्या मतलब वो मोशन के अंदर आ जाए, यानी कि जब उसका चेंज बता रहे हैं हम, हीट का चेंज किसके अंदर, किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक ऐसी ब्रांच हमारी फिजिक्स की जो कि हमारी हीट का फॉर्म का ट्रांसफर करती है अनदर फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा क्या होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, स्टेटमेंट से क्लियर है। अब वो किस किस के अंदर हो सकता है हमारा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि भाई आपका मैकेनिकल के अंदर कर रहे हो, मैग्नेटिक के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर कर रहे हो, किसके अंदर कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर बता सकते हैं इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जीज आपकी कौन सी हो सकती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड केमिकल एक्सेट्रा। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल जो आपका है, थर्मोडायनेमिक्स है, वो एक्चुअली में किसके साथ डील करता है, जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम होता है उसके साथ डील करता है। ठीक है, इसका मतलब वो किसके साथ डील कर रहा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल्स के साथ डील कर रहा है। और इनके अंदर कौन कौन से हमारे पास आते हैं, किसके साथ डील करता है, उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी के साथ डील करता है सिस्टम की। ठीक है, तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके साथ, लार्ज सिस्टम के साथ जो है डील करता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ डील करता है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी के साथ डील करेंगे हम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी के साथ डील करते हैं। लेकिन ये कभी भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर उसके मोशन के, पार्टिकल्स के मोशन के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उसके साथ डील नहीं करता है। ठीक है ना, तो वो कभी भी जो हमारा सिस्टम के अंदर पार्टिकल है उनके मोशन के नेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, साथ में उसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसके ऊपर भी बिल्कुल भी डिपेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और जो हमारा सिस्टम है वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, हम इसके अंदर सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी, गैस भी, कैसा भी उसमें सिस्टम हो सकता है हमारा। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो हमारे पास किसके, उसमें जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एनी चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है कि कौन कौन से हमारे चेंजेस, अब हमें ये पता है, ये तो तीन उस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक तो आपका प्रेशर है, एक आपका वॉल्यूम है, एक आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर किस तरीके की प्रोसेस हो सकती है, ये कहता है अगर कोई प्रोसेस हो रही है और हमें ये है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, टेम्परेचर हमारा कैसा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो उस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि वो आइसोथर्मल है।
ठीक है। अगर किसी उसमें क्या हो रहा है, हमारा किसी प्रोसेस के अंदर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रह गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमारा कैसा है, आइसोबारिक होता है। ठीक है, पता है नहीं ये चीज़ें तो आप लोगों को कि आइसोबारिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोकोरिक क्या टर्म होती है। ठीक है, तो आइसोकोरिक क्या है, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, उस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे, जैसे कई बार ही बोलेंगे कि हम आइसोबारिक सिस्टम लेके वो बोल कर रहे हैं, प्रोसेस हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है, या आइसोथर्मल आपकी प्रोसेस हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो बॉल किस चीज़ के बारे में रहा है, क्या उसके अंदर कांस्टेंट रहती हैं चीज़ें। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम है आपका, उसके अंदर हीट का कोई भी कन्वर्जन ना हो। ठीक है ना, कोई भी हीट का कन्वर्जन ना हो, जैसा भी वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर है, ना सिस्टम से बाहर जाए ना सिस्टम के अंदर जाए, वो कैसी होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि adiabatic process is that process in which the total quantity of heat contained in the thermodynamical system remains constant. That means the heat can neither enter nor leave the system. ठीक है, वो कोई भी हमारी जो हीट है वो ना उस सिस्टम को छोड़ के जाए, ना हमारे पास कहीं से उसके अंदर एंटर करे, जितनी डली हुई है उतनी डली हुई है। ठीक है ना। अब ये हमारे पास दो उसके अंदर आती है, एक तो हमारी सिंपल परफेक्ट गैस की उसके में, और एक हमारी फिर एडियाबेटिक प्रोसेस के बेस पे बताते हैं हम। तो ये कहता है ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ परफेक्ट गैस, तो अगर वो है तो हम उसकी जो इक्वेशन है सिंपल हमारी पीबी की, वो क्या बोलते हैं, पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास कोई भी एडियाबेटिक लेके चलते हैं तो वो हमारी पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना होके पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, और गामा यहाँ पे क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट है, और किसकी स्पेसिफिक हीट, एक्चुअली में रेशियो है आपका सीपी बाय सीवी का। इसका मतलब क्या है कि ये जो गामा है ये क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट है, आपका किसका, रेशियो जो हमारा होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि Cp बाय Cv का हमारा, तो जो गामा आपका है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Cp बाय Cv के। ठीक है, होप आपको ये इतना क्लियर हो गया है, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर कि एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह क्या होती हैं क्या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो हमारे पास है कि कौन कौन सी टर्म्स अब इसके अंदर है। ठीक है, अब जैसे हमने बोला था इसके अंदर कि सिस्टम है, सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, तो वो क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सिस्टम ए डेफिनेट फाइनाइट पोर्शन ऑफ मैटर अंडर स्टडी सेपरेटेड आउट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय बाउंडेड क्लोज सरफेस इज कॉल्ड सिस्टम। यानी कि जिसके अंदर आपने गैस फिल कर रखी है, जिस पे काम करना है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें आपकी ऑपरेट हो रही हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि वो जो बिल्कुल सेपरेट थिंग हो रखी है। ठीक है, जिसके अंदर हम सारा काम वगैरह कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टम बोलते हैं। अब आता है हमारे पास सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, anything outside the system which can exchange energy with it and has a direct bearing of its behavior is known as surrounding। जो उसके चारों तरफ के उसका होगा, सिस्टम का एक होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अब आता है हमारे पास यूनिवर्स। व्हाट इज द यूनिवर्स, ये कहते हैं द कंप्लीट सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, जो पूरा का पूरा सिस्टम और उसके साथ की जो सराउंडिंग, वो पूरा जो चीज़ बन गई, उसको क्या बोल देंगे, उसका यूनिवर्स बोल देंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स के बारे में ये, ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अभी देखिए हमारे पास कौन सी टर्म्स आती हैं इसके अंदर, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सी आ रही हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ये वाली, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी कहता है ओपन सिस्टम के अंदर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, मैटर और हीट दोनों की दोनों जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप एंटर या एग्जिस्ट करवा सकते हो, किसको, मैटर को भी चेंज करवा सकते हो और हीट को भी चेंज करवा सकते हो। तो इसका मतलब ओपन सिस्टम क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम बोथ एनर्जी और मैटर दोनों को क्या करवा सके, एक्सचेंज करवा सके उसकी सराउंडिंग के साथ। देख पा रहे हो ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपना ओपन सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है क्लॉज सिस्टम। क्लॉज सिस्टम में यहाँ पे सिर्फ क्या है, हीट, जो कि एक टाइप की एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉज सिस्टम के अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमारी एनर्जी को ही क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, मैटर को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तो खुद को बंद करके बैठ गए एकदम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ना इसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एनर्जी, और ना ही इसके अंदर से मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ना तो हमारी हीट चेंज होगी, ना हमारी एनर्जी, यानी कि ठीक है, ना ही हमारा क्या होगा, मैटर इसके अंदर से चेंज हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम आपका कैसा सिस्टम हो जाएगा कि जिसके अंदर हमारे पास कुछ भी चेंज ना हो, ना द हीट नॉर द मैटर, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं डेफिनेशंस आपकी। तो ओपन सिस्टम क्या है आपका, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद क्लॉज सिस्टम क्या है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी is known as closed system. In other words, in a closed system the boundary is not crossed by matter, यानी कि जो हमारी चारों तरफ वो थी, वो मैटर के द्वारा चेंज नहीं की, एक्सचेंज नहीं हुआ, हम सिर्फ उसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने बाउंड्री वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो कहते बाउंड्री क्या है, हम बता देते हैं बाउंड्री क्या है बच्चों। ये कहता है ए सिस्टम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्रीज, ठीक है। जो सराउंडिंग से थोड़ा सा, जो हमारे पास भाई अंदर की चीज और फिर बाद में एक बाउंड्री लगाई जाती है ना, उसको सराउंडिंग से थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए, तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, सिस्टम विच इज नॉट इन्फ्लुएंस इन एनी वे बाय इट्स सराउंडिंग, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल भी इफेक्टिव ना हो उसके सराउंडिंग से, ना वो एनर्जी को आने दे, ना वो मैटर को आने दे, ना वो एनर्जी को जाने दे, ना वो मैटर को जाने दे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर हीट नॉर मैकेनिकल वर्क में बी एक्सचेंज्ड इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि वो एक ऐसा हो गया कि उसके अंदर से हमारा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमारे सारे टॉपिक्स इसके मेन इसके कवर हो गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा क्या होता है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी हम जैसे कल मिलेंगे, तो आप ये सारा का सारा पढ़ के आओगे, ठीक है। मैं एक एक करके जो भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे मैं इस लिंक को शेयर कर रही हूँ, मैं वहाँ पे पूछूंगी भी कि आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो मैंने क्या पढ़ाया है इसके अंदर, ठीक है ना। गूगल क्लासरूम सब बच्चे क्या करेंगे, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, और जो आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू क्या करेंगे, आप उस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर रखा है, तो ये सभी बच्चों को बोला जा रहा है कि ये जल्दी से जल्दी अपना इंस्टॉल कर ले अपने फ़ोन के अंदर गूगल क्लासरूम को, और जो आपको पासवर्ड व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, क्योंकि अब जो है अभी तो जैसे स्कूल कॉलेजेस आपको पता नहीं कब ओपन होंगे, तो यही है कि शायद इसी से ही पढ़ाना पड़े, यही प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है। और ये बेस्ट भी लगा मुझे, क्योंकि जूम के ऊपर बहुत थोड़ी सी कॉलेज में नेटवर्क प्रॉब्लम आती है और थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसीलिए आप इसके थ्रू ही अच्छे से अपने स्टडी करेंगे। होप कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी इसके साथ, ठीक है। थैंक यू।